Good morning, dear students. Akshay, Pankaj, Rahul, Sahil, Nitin, Manish, Tarun, Neha, and new students. Today we will start a new lesson of Honeydew, Class 8, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, whose writer is Satyajit Ray. बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की याददाश्त में चूक, जिसके राइटर हैं सत्यजीत रे। यह जो कहानी है इसमें यह पास्ट परफेक्ट टेंस में ज़्यादा चली हुई है। कहानी जो होती है वो पास्ट टेंस में ही ज़्यादा चलती है। इसमें हैज़ और हैड बीन का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमें ये दिया गया है इसके बारे में बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप कहानी को शुरू करें, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपके पास एक अच्छी याददाश्त है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, क्या तुम्हारी याददाश्त ने कभी तुम्हारे साथ कोई चाल चली है या चालें चली है। फॉरगेटफुलनेस, भूलने की, फॉरगेटफुलनेस मतलब भूल जाना। फॉरगेटफुलनेस ओफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, जो भूल जाने जो आपको जो है प्रायः एक मुश्किल स्थिति में डाल देता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ, परंतु बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी, परंतु अपनी जिंदगी का एक संपूर्ण हिस्सा भूल जाना मे ड्राइव यू क्रेजी, तुम्हें क्या कर सकता है, सन की बना सकता है। क्रेजी होता है सन की बना देना या पागल कर देना, पागल कर सकता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, जो इस कहानी में जो बिपिन बाबू हैं वो लगभग क्या है, मतलब पागल होने की स्थिति में हो जाते हैं। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट, रिकलेक्ट याद आना, क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट स्टे एट रांची, क्योंकि उन्हें यह याद नहीं आ रहा था कि वह रांची में कभी रहे थे। ही हैज़ नेवर बीन एट रांची, ही इंसिस्ट में जोर देना, तो उन्होंने जोर दे करके वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि वह कभी भी रांची में नहीं रहे थे। दो होता है यद्यपि, यद्यपि देयर आर मैनी विटनेसेस, यहाँ पे मतलब यद्यपि वहाँ पर बहुत सारे क्या थे, गवाह थे। देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्रेरी, परंतु इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे गवाह थे जो यह कह रहे थे कि वो रांची में रुके थे। व्हाट इज द सस्पेंस, सस्पेंस होता है संदेह, तो इसके बारे में, इन सब के बारे में क्या संदेह था यह हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आइए इसके पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट पार्ट में एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, प्रत्येक सोमवार को ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, उसके अपने काम से वापस लौटते वक्त रास्ते में, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, काम से लौटते समय वापस रास्ते में, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, जो बिपिन चौधरी थे वह न्यू मार्केट में कालीचरण के शॉप पर किताबें खरीदने के लिए उतरते थे। तो वो क्या क्या पढ़ते थे, किस तरीके की स्टोरीज किताबें पढ़ते थे। क्राइम स्टोरीज अपराध कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज भूतों की कहानियाँ, एंड थ्रिलर रोमांचित कहानियाँ। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He had to buy at least 5. He had to buy at least 5. उन्हें कम से कम 5 किताबें एक समय में, एट ए टाइम एक समय में खरीदनी होती थी। टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, जो कि क्या करे, मतलब एक सप्ताह तक चल सके। तो जो बिपिन बाबू थे, मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जो बिपिन बाबू थे वो प्रत्येक सप्ताह में कालीचरण की दुकान पर क्या करते थे, न्यू मार्केट में कालीचरण की दुकान पर उतरते थे। मतलब कब, प्रत्येक सोमवार को।
और वहाँ पे वो कम से कम कितने बुक्स खरीदते थे, 5 बुक्स खरीदते थे, जो कि पूरे एक समय में वो चल सके, उनके एक सप्ताह भर में चल सके। फिर उसके बाद क्या आता है, ही लिव्ड अलोन, ही लिव्ड अलोन वह अकेला रहते थे, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वह किसी के साथ, ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, मतलब वह किसी के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड, उनके कुछ दोस्त थे, एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और मतलब वह मतलब आइडल चैट का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, और उन्हें क्या पसंद नहीं था, अनावश्यक मतलब दैनिक बातचीत, मतलब उनको जो है बेकार की बातें, फालतू की बातें करने का मतलब आदत नहीं थी। मतलब टुडे एट कालीचंद, आज कालीचंद की दुकान पे, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, बिपिन बाबू को यह एहसास हुआ, समवन वाज ऑब्जर्विंग, देख रहा, हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर नज़दीक से। तो आज बिपिन बाबू की दुकान पे क्या हुआ, बिपिन बाबू को कालीचंद की दुकान पे क्या हुआ, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, बिपिन बाबू को यह महसूस हुआ, दैट समवन, कि कोई उन्हें वाज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई उन्हें बहुत ही नज़दीक से देख रहा था। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस meek man who now broke into a smile। तो he turned round, तो वह पीछे घूमे, जो किस प्रकार घूमे, वो ये इस तरफ, यहाँ पे सामने की तरफ थे, तो वो ऐसे टर्न राउंड, तो वहीं से खड़े खड़े वो पीछे की तरफ घूमे, इस तरह फोटो में दिखाया गया है। टर्न राउंड एंड फाउंड, और उन्होंने यह पाया, अपने आप को पाया, लुकिंग एट ए राउंड फेस, तो लुकिंग एट अ राउंड फेस, कि एक गोल चेहरे वाला मीक लुकिंग मैन, मीक मतलब मीक का मीनिंग दिया गया है यहाँ पे, मीक का मीनिंग क्वाइट हम्बल, मतलब शांत और विनम्र। तो जब वो पीछे मुड़ करके देखे तो उन्होंने देखा कि मीक लुकिंग मैन, एक विनम्र, शांत, गोल चेहरे वाला व्यक्ति जो उनको देख रहा था, हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, जो उसका जो चेहरा था अभी किस में परिवर्तित हो गया था, मतलब मुस्कुराहट में परिवर्तित हो गया था। आई डू नॉट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, आई डू नॉट सपोज, मैं नहीं समझता, यू रिकॉग्नाइज मी, कि तुम मुझे पहचानते हो। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन, और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो है ये डायरेक्ट स्पीच में बिपिन बाबू कह रहे हैं, जो इसमें जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में स्पीच में होता है, तो जो सब्जेक्ट है जब वो कहता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, जो वो स्पीच करते हैं, तो इसमें यही लिखा गया है, हैव वी मैट बिफोर, क्या हम इससे पहले मिले थे, आस्क्ड बिपिन बाबू ने यह पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, जो आदमी था गोल चेहरे वाला, जो भद्र था, जिसके चेहरे की बनावट के बारे में कहा गया था, उसने बहुत ही किसमें कहा, सरप्राइज के साथ, मतलब हैरानी के साथ, बहुत उसको अचंभा सा हुआ, तो उसने मतलब अचंभित से देखा। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम एक सप्ताह प्रत्येक दिन मिले हैं। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, तो आई अरेंज्ड, मैंने एक कार का बंदोबस्त किया था, यू टू टेक यू, तुम्हें ले जाने के लिए, टू द हुड्रू फॉल्स, तो हुड्रू क्या है, वो जगह का नाम है, और फॉल्स इसमें झरना, तो क्या बोलता है, आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, मैंने एक कार का बंदोबस्त किया था तुम्हें हुड्रू फॉल्स में, हुड्रू नाम की जो जगह है वहां पे कोई झरना होगा, झरने में ले जाने के लिए। इन 1958
इन रांची 1958 में रांची में। माई नेम इज़ परमेल घोष, मेरा नाम परमेल घोष है। रांची, तो जो बिपिन बाबू थे जब उन्होंने रांची का नाम सुना तो ऐसे बोला रांची, तो उनको भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। तो नाउ बिपिन बाबू रियलाइज, नाउ बिपिन बाबू रियलाइज, अब बिपिन बाबू, नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज, अब बिपिन बाबू को यह महसूस हुआ, एहसास हुआ दैट इट वाज नॉट ही, कि वह यह नहीं था, बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक, परंतु यह व्यक्ति जो है वह गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, जो बिपिन बाबू थे वो कभी भी रांची नहीं रहे। He had been at the point of going several times. He had been at the point, वह कई बार इस स्थिति में थे कि वह रांची में रहे। He had been at the point of going several times. वह कई बार इस स्थिति में थे कि वह वहाँ जाए, बट नेवर मेड इट, परंतु वह कभी नहीं जा सके। He smiled and said, वह मुस्कुराए एंड कहा, Do you know who I am? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows. The man raised his eyebrows. Eyebrows जो भवें होती हैं, तो उसने, आदमी ने जो क्या है अपनी मतलब आश्चर्य से अपनी भवों को ऊपर उठाया। Bit his tongue, और उसने अपनी मतलब जीभ को दबाया। And said, और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, तो जो बिपिन बाबू थे वह पहले क्या कर रहे थे, वो यहाँ पीछे की तरफ मुड़े थे, अब क्या थे, वो बुक शेल्फ की तरफ दोबारा मुड़ गए। तो बिपिन क्या बोलता हो, बिपिन चौधरी टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ, जो बिपिन बाबू थे वह बुक शेल्फ जहाँ पे किताबें रखी थी, जहाँ पे किताबों की तरफ दोबारा मुड़ गए। एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम अभी भी गलती कर रहे हो। वन ऑफेन डज, अक्सर ऐसा हो जाता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं रहा। द मैन नाउ लाफ अलाउड, द मैन नाउ लाफ अलाउड, जो अभी आदमी था जो गोल चेहरे वाला, वो अभी जोर से हंसा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी, वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी आप क्या कह रहे हैं? You had a fall in हुड्रू and cut your right knees. You had a fall, कि तुम हुड्रू में गिर गए थे, and cut your right knees, तो तुमने right knee and cut your right knees, right knees मतलब दाहिना घुटना, और तुम्हारे दाहिने घुटने में चोट लगी थी। I brought you iodine, I brought you iodine, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेके आया था। I had fixed up a car for you to go to Netterhut the next day. I had fixed up a car, मैंने तुम्हारे लिए एक कार निर्धारित कर रखी थी। To go to Netterhut, कहाँ पे? नेटरहट में जाने के लिए, अगले दिन के लिए। उसके बाद क्या बोलता है वो? उसके बाद बोलता है, But you could not because of the पेन इन द नी, परंतु तुम नहीं जा सके थे क्योंकि तुम्हारे घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा, या तुम कुछ भी याद नहीं कर सकते? उसके बाद फिर क्या होता है, समवन एल्स, उसके बाद क्या बोलते हैं वो, समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। समवन एल्स, क्या तुम किसी और को भी जानते हो जो उस वक्त
रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, श्रीमान दिनेश मुखर्जी, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, श्रीमान दिनेश मुखर्जी, यू स्टे इन अ बंगलो, तुम एक बंगले में रुके थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। यू सेड, यू सेड तुमने कहा था, यू डिड नॉट लाइक होटल फूड कि तुम्हें होटल का खाना पसंद नहीं, एंड वुड प्रेफर टू हैव और तुम तरजीह दोगे या तुम्हें पसंद होगा कि तुम्हारा खाना जो है वो एक बावर्ची मीन्स क्या होता है, एक रसोइया बनाए, बावर्ची रसोइया बनाए। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट, मतलब बिग आर्गूमेंट, तर्क वितर्क। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट, तुमने बहुत सारा तर्क वितर्क किया था। अबाउट किसके बारे में, अबाउट द मून लैंडिंग की चंद्रमा में कोई व्यक्ति उतरा है। मून लैंडिंग, मून लैंडिंग की चंद्रमा में क्या कभी कोई व्यक्ति उतरा है। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। आई विल टेल यू मोर, आई विल टेल यू मोर, मोर यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विद योर बुक्स, with your books in it on your sightseeing, sightseeing क्या होता है, सैर सपाटा, ट्रिप्स, यात्रा में। am I right or not। फिर उसके बाद व्यक्ति क्या बोलता है, I will tell you more, मैं तुम्हें और भी बताऊंगा। You always carried a bag, तुम हमेशा एक बैग, एक थैला लेके चलते थे। विद योर बुक्स, जिसमें क्या होती है, तुम्हारी किताबें, जिसमें विद योर बुक्स इन इट, जिसमें तुम्हारी किताबें होती थी। और कब लेके चलते थे, ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब तुम कहीं सैर सपाटे के दूर की यात्राओं में चलते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, तो इसमें जो है वो स्पीक की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, स्पोक। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू ने धीरे से कहा। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, जो हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी आंखें जो थी वो अभी, जो नजरें थी वो किस में थी, किताबों में थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 58 में किस महीने, 58 में किस महीने की बात तुम कर रहे हो। फिर उसके बाद द मैन सैड, आदमी ने, द मैन सैड, आदमी ने कहा अक्टूबर। नो सर सैड बिपिन बाबू, नो सर, नहीं श्रीमान, सैड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैंने 58 में कानपुर में अपने दोस्त के साथ पूजा में समय बिताया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिड नॉट गो, परंतु जो आदमी था, बट द मैन डिड नॉट गो, जो आदमी था वो नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बातचीत करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, तो क्या किया, स्ट्रेंज होता है अजनबी होता है, तो वेरी स्ट्रेंज, तो इसमें क्या आ गया, यहाँ पे इस फॉर्म में लिया गया है वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अचंभित। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू, एक शाम, वन इवनिंग आई हैड ए टी विद यू, एक शाम मैंने तुम्हारे साथ चाय पी थी। इन ए वेरांडा ऑफ योर बेंगलो, तुम्हारे बंगले के बरामदे में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तो इसमें दोबारा स्पीक की जो सेकंड फॉर्म को लिया गया है, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और
तुमने जो है अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो दिया था। मतलब 10 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। योर ओनली वन ब्रदर हैड डाइड इनसेन। इनसेन क्या होता है? इनसेन होता है मानसिक तौर पर अस्वस्थ या पागल, है ना। योर ओनली ब्रदर, तुम्हारा इकलौता भाई जो था वह मानसिक अस्वस्थ या पागल होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। विच इज विच इज वाई विच इज विच इज विच इज वाई which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi। इसलिए जो है तुम विजिट मतलब जो मानसिक अस्पताल है रांची में वहाँ नहीं जाना चाहते। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop। When Bipin Babu जब when Bipin Babu had paid for the books, जब विपिन बाबू ने जो किताबों का बिल दे दिया, मतलब पैसे दे दिए, अदा कर दिए। एंड वॉज लिविंग द शॉप, और वह जब मतलब दुकान को छोड़ रहा था। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। जो आदमी था वह विपिन बाबू को, मतलब जो विपिन बाबू को बहुत ही अचंभित तरीके से और अविश्वास के साथ देख रहा था। तो इसमें अटर डिसबिलीफ का मीनिंग जो है दिया गया है कंप्लीट सरप्राइज, मतलब पूर्णतः किससे देख रहा था? हैरानी से और अविश्वास के साथ उसको देख रहा था। तो ये जो हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट खत्म समाप्त हुआ यहाँ पे। इसके बाद हम करेंगे इसकी कॉम्प्रहेंशन चेक। और थैंक यू।